सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9 and it is only for class 9 students. It has taken from the subject social science and we will learn and understand why do we need parliament in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम ये जानेंगे कि आखिर हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है. So without wasting our time, let's start and understand with me. Here is a picture given, which is Parliament. क्या ये बिल्डिंग आपने देखी है? ये नई दिल्ली संसद मार्ग पर स्थित है और इसका नाम है, इस बिल्डिंग का नाम है पार्लियामेंट. क्या नाम है? पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट क्या होती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, इसको हम एक बार जान लेते हैं. So let's start to understand. Our parliament helps the citizen of country to take part in the decision making process for the country. देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सिटीजन्स की सहायता करती है, जो हमारे इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्प करती है ताकि वो कंट्री के लिए जो फैसला लिया जा रहा है, जो डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें भी वो अपने टेक पार्ट कर सकें, उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकें. एंड टू चेक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और ये देख सकें कि क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला तो नहीं ले रही या ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रही जो कि असंवैधानिक हो, यानी संविधान से अलग हो. ऑन दिस बेसिस पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो भारतीय लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है. यानी पार्लियामेंट में देश के लिए फैसला लिया जाता है, देश की जनता है, जो नागरिक है, उनके हित में फैसला लिया जाता है. तो इसलिए ये एक इसका इंपॉर्टेंट सिंबल है. पीपल डिसीजंस शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी जो जनता का निर्णय है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए. कैसे? बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पीपल कुड नॉट इवन क्रिटिसाइज मैनी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. देखिए, क्या था, आज़ादी से पहले जो जनता थी, जो लोग रहते थे भारत में, उनको सरकार के, ब्रिटिश रूल के तहत सरकार के किसी भी फैसले को क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं था, उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं था, उसका विरोध वो नहीं कर सकते थे. इन डूइंग सो दे हैड टू फेस ग्रेट डेंजर्स, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जुल्म भी सहे. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन आज़ादी के बाद जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, अब वो सरकार के जो भी फैसले, डिसीजन हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं. नाउ दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन, एज वेल एज द गवर्नमेंट इज नाउ सेंसिटिव टू देयर नीड्स एंड डिमांड्स. और देखिए, अब वह अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं. कैसे? इलेक्शन के जरिए. और साथ साथ अब गवर्नमेंट भी सतर्क हो गई है, सेंसिटाइज हो गई है, लोगों की नीड्स, उसकी आवश्यकताएं और जो उनकी मांग है, उनकी डिमांड्स हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट भी अब जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है. तो मैंने आज जैसे बताया कि इलेक्शन के थ्रू कैसे वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं. अगर उन्हें वो पार्टी पसंद नहीं है तो क्या होगा, वो उसको इलेक्शन में हरवा देंगे. देन सेकेंड इज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि. दैट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं. सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, जो नागरिक होते हैं वो अपने प्रतिनिधि पार्लियामेंट के लिए चुनते हैं. अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो ये ग्रुप होता है, जितने भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं.
द ग्रुप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और यही जो चुने हुए सारे प्रतिनिधियों का समूह होता है जो कि लोगों ने चुना होता है, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। दिस पार्लियामेंट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। यही पार्लियामेंट सरकार को नियंत्रण रखती है उसके ऊपर और उनका मार्गदर्शन करती है, उसको बताती है कि कार्य कैसे करना है। इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। और इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए, प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही गवर्नमेंट बनाती है और उस पर कंट्रोल रखती है। डायरेक्ट नहीं करती लेकिन इनडायरेक्ट वे में करती है। Then third is Indian Parliament is the highest law making body of the country। और जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इस कंट्री की हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि सर्वोच्च कानून बनाने वाली जो संस्था है वो कौन है? पार्लियामेंट। और मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, एंड लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहते हैं। इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। आपको मैं बताऊं, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और इस समय कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट? उनका नाम है श्री वेंकैया नायडू। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स होगा ओवर द लोकसभा। देखिए, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो प्रिसाइड्स का मतलब होता है कि लोकसभा की वो सारी जितनी भी कार्रवाई होती है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है, उनकी देख रेख करते हैं। तो इस समय जो स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? श्री ओम बिड़ला जी। सो नाउ we'll move on question answer section. So the first question is, what do you know about parliament? देखिए क्या होगा इसका आंसर? द पार्लियामेंट इज अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी पार्लियामेंट जो है वो नेशनल असेंबली है किसकी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। द पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। और जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी है कानून बनाने के लिए। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक जो है गवर्नमेंट के डिसीजन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है? देखिए, द सिटीजन्स इलेक्ट अ फ्यू पीपल टू रिप्रेजेंट देम इन द पार्लियामेंट। जो सिटीजन्स होते हैं वो कुछ लोगों को पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को हम क्या कहते हैं? एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इट इज through these representatives that the citizens or public take part in the decision making of the government। और इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से जो जनता है वो गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती है, यानी नॉट डायरेक्ट बल्कि इनडायरेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन इज कैन पब्लिक क्रिटिसाइज गवर्नमेंट डिसीजंस? एक्सप्लेन। क्या पब्लिक जो है गवर्नमेंट के डिसीजन को विरोध कर सकती है उसका? तो आंसर इज यस, पब्लिक कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। भाई लोकतांत्रिक सरकार में जो है पब्लिक जो है गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर सकती है, जैसा अभी आप देख रहे हैं ना किसान बिल वाला जो हो रहा है, विरोध कर रहे हैं। पब्लिक आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शंस के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इफ पब्लिक इज अनहैप्पी विद एनी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट दे कैन प्रोटेस्ट एंड डू डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर पब्लिक अनहैप्पी होती है किसी डिसीजन से तो वो अपने विरोध प्रदर्शन दिखाती है, रैलियां निकालती है, जैसा कि अभी किसान बिल के में आप देख ही रहे हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ इज द पार्लियामेंट कंसिडर्ड द वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक। पार्लियामेंट को कैसे आम लोगों की आवाज़ समझा जाता है? देखिए वही बात आ गई कि अवर पार्लियामेंट हेल्प्स द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू टेक पार्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर द कंट्री। हमारी पार्लियामेंट ही लोगों की, सिटीजन्स की, नागरिकों की हेल्प करती है ताकि वो
जो सरकार के डिसीजन है उनमें पार्टिसिपेट कर सके। सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के लिए लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, फिर ये पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और गाइड करती है। इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट, और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से लोग जो है सरकार भी बनाते हैं, उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। एंड रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउट प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।